नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में झमाझम बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में रिकॉर्ड तोड़ बारिश होने वाली है। पिछले 2 दशकों का रिकॉर्ड इस बार टूटने वाला है। भले ही मानसून में इस बार थोड़ी सी देरी हो गई, लेकिन पूर्णिया के रास्ते बस कुछ ही घंटों में बिहार में मानसून घुसने वाला है। कई जिलों में बारिश की शुरुआत हो गई है। पूर्णिया के रास्ते बिहार में काले बदरा उमड़ेंगे और जोरदार बारिश होगी। तो इधर नेपाल में बारिश की शुरुआत हो गई है। नेपाल से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण बिहार के कई नदियां अभी से ही उफान पर है। नतीजा ये है कि कोसी बराज के 16 फाटक खोल दिए गए हैं। लगातार कोसी बराज में पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। कई निचले इलाकों में अभी से ही पानी घुस गया है। और ये लीजिए, बिहार में भ्रष्टाचार की पोल अब खुलने लगी है। बिहार में बारिश की शुरुआत हुई भी नहीं कि पुल अब धड़ाधड़ गिरना शुरू कर दिए हैं। अब ये देख लीजिए बिहार सरकार की भ्रष्टाचारी नीति। बिहार में करोड़ों की लागत से बना एक और पुल धड़ाम से गिर गया। जरा देखिए, जिस पुल को इस मकसद से बनाया गया था कि चाहे कितना भी पानी नदी में क्यों ना आ जाए, ये पुल सदियों तक नहीं गिरेगा, लेकिन थोड़ा सा पानी बहा कि नहीं, ये पुल सबसे पहले गिर गया। ना तो नदी में या नदी के किनारे कोई पेड़ गिरे, ना तो नदी में किसी और चीज को नुकसान हुआ, लेकिन पुल जरूर ही गिर गया। तो सोचिए कितना घटिया काम किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। नौटंकी बनाकर रख दी है बिहार सरकार ने। और इस पुल को कोई 1-2 रुपए से या 5 रुपए से नहीं बनाया गया था, बल्कि 12 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे इस पुल को बनाने में। और ये पैसे जनता के पैसे थे। 12 करोड़ रुपए पानी में बहा दिए बिहार सरकार ने। या दूसरी भाषा में कहें तो 12 करोड़ में यदि इस पुल को बनाया जाता ना, तो कितने भी ज्यादा आंधी तूफान क्यों नहीं आता, ये पुल नहीं गिरता। 12 करोड़ में कितने इन भ्रष्ट नेताओं के या भ्रष्ट अधिकारियों के जेब में गए होंगे, अंदाजा लगा सकते हैं आप कि थोड़ा सा पानी आया कि नहीं कि पुल धड़ाम हो गया। और यही कहानी बिहार की हर साल रही है। बिहार सरकार ने इस बार वादा किया है कि हमने 350 करोड़ से भी ज्यादा खर्च किए हैं। इस बार बिहार में ना तो कहीं जल जमाव होगा, ना तो कहीं पुल टूटेगा, ना ही कहीं किसानों के फसलें डूबेंगे। और बिहार के किसी भी लोग को इस बार पलायन नहीं करना होगा। हमने सारी तैयारियां कर ली है। बिहार सरकार का ये दावा था, लेकिन थोड़ा सा पानी आया कि नहीं कि तुरंत अररिया में पुल टूटकर बिखर गया। जरा देखिए तस्वीरों में बकरा नदी पर किस तरह से दर्दनीय तरीके से ये पुल टूटा है। कितना घटिया तरीके से निर्माण किया गया था, किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया होगा। तो आखिर कब तक बिहार की जनता इस तरह का दर्द झेलेगी? आखिर कब तक बिहार की जनता के साथ ये सरकारें इस तरह का सुलूक करते रहेगी? हर साल बिहार की यही कहानी है। उड़ते आशियाने, पानी में डूबे घर और तबाही का मंजर। हर साल बिहार में बाढ़ की है यही कहानी। बिहार में बारिश का दौर आ गया है। बिहार को एक बार फिर से बाढ़ की चिंता सताने लगी है। सरकार ने दावा किया था कि इस बार बिहार बाढ़ में नहीं डूबेगा, लेकिन बारिश की शुरुआत हुई भी नहीं। और जिस तरह से अब धड़ाधड़ बिहार में पुल गिरने लगे हैं, तो बिहार की जनता की चिंताएं भी अब बढ़ गई है। इस बार बिहार सरकार ने पूरी तैयारी करने का दावा किया है। जल संसाधन विभाग की ओर से इस साल बाढ़ पूर्व 150 योजनाओं पर लगभग 350 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। लेकिन हर साल बिहार में आफत की यही कहानी रही है। बिहार में हर साल बाढ़ से हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होता है। जून से अक्टूबर के बीच बिहार के बड़े हिस्से में बाढ़ अपनी तबाही मचाता है। उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ऐसे में सरकार हर साल बाढ़ की तैयारी को लेकर करोड़ों रुपए खर्च करती है और बाढ़ आने पर बचाव के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है। यदि सही तरीके से काम किया जाता तो करोड़ों रुपए में काम हो जाता। इस बार भी 350 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। पिछले साल तो 748 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ये करोड़ों में काम हो जाता यदि सही तरीके से बिना भ्रष्टाचार किए काम किया जाता। लेकिन बिहार के ये भ्रष्टाचारी नेता और अधिकारी, जिनके भ्रष्टाचार करने की आदत सी हो गई है, यदि ये भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो इनके बाल बच्चे आखिर विदेशों में कैसे पढ़ेंगे? आखिर ये फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों में कैसे घूमेंगे? ये जानबूझकर भ्रष्टाचार करते हैं और घटिया से घटिया निर्माण कराते हैं ताकि बाढ़ आने पर पुल टूट जाए, जनता परेशान हो, लोगों के घरों में पानी घुस जाए और बाढ़ बचाव के नाम पर जो काम
करोड़ों रुपए में हो जाते उस काम को करने में ये हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं। जनता के पैसे को लगातार लूटा जा रहा है और हर साल बिहार की यही कहानी रही है। तो आखिर कब सुधरेगा बिहार? बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आपने तो यहां तक ऐलान कर दिए थे कि बिहार में जो भी अपराध करेगा, जो भी भ्रष्टाचार करेगा, उनको हम सोन नदी में गाड़ देंगे। तो गाड़ दीजिए ना बिहार के इन भ्रष्टाचारी लोगों को और इन नेताओं को जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो हर साल बिहार को डुबाने का काम करते हैं। उसी पुल में जो पुल टूटते हैं जहां पर इनके द्वारा भ्रष्टाचार किए गए हैं, आपके ऐलान के अनुसार गाड़ दीजिए ना उसी पुल में या उसी नदी में इनको। सिर्फ वोट लेने के लिए ऐलान करने से कुछ नहीं होगा, काम भी करना पड़ेगा, तभी जाकर बिहार सुधरेगा। बिहार में यदि किसी भी साल अच्छी तरीके से काम हो जाता तो आज बिहार नहीं डूबता, आज बिहार में बाढ़ की समस्या नहीं आती। फिलहाल बिहार सरकार की तैयारी देखिए। जल संसाधन विभाग बाढ़ को लेकर 1 जून से ही तैयारियां शुरू कर दिए हैं। कंट्रोल रूम भी काम करने लगा है और इंजीनियर से लेकर सभी कर्मियों की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है। जल संसाधन विभाग की ओर से नदियों के जलस्तर, जलग्रहण क्षेत्र की स्थिति और तटबंध पर नजर रखी जा रही है। बिहार के 3700 किलोमीटर से भी अधिक लंबे तटबंध की सुरक्षा के लिए जल संसाधन विभाग कई तरह के उपाय करता है। इस साल भी 3600 से भी अधिक तटबंध पर सुरक्षा कर्मी को तैनात किया गया है और इस पर बड़ी राशि खर्च हो रही है। वहीं 24 घंटे कंट्रोल रूम में शिफ्ट के हिसाब से विशेषज्ञ तैनात किए गए हैं और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस साल अभी तक 149 तरह की योजनाओं में 350 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, बाकी खर्च होना अभी बाकी है। 2023 में 748 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि 2022 में 898 करोड़ रुपए। हर साल इसी तरह हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन बिहार हर साल बाढ़ में डूबता है। हर साल तबाही का मंजर बिहार में देखने को मिलता है। जनता जो साल भर किसी तरह से कमा करके अपने घर द्वार को चलाने के लिए जो पैसे इकट्ठा करती है, बाढ़ के समय आने पर सब कुछ तबाह हो जाता है। फिर से नए निर्माण में और उसी जो घर टूट गए हैं उसे ठीक करने में या जो भी तबाही हुई है उससे उभरने में सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो आखिर कहां से बिहार में गरीबी खत्म होगी? सरकार चाहे लाख दावे और वादे कर ले, लेकिन बिहार में बाढ़ की समस्या से जब तक छुटकारा नहीं मिलेगा तब तक उत्तर बिहार में इसी तरह से तबाही का मंजर हर साल देखने को मिलेगा। बिहार इस बार केंद्र सरकार से विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहा है। केंद्र सरकार हर साल बिहार को पहले भी राशि देती आ रही है। देखिए 2021 में 3763 यानी 3763.85 करोड़ रुपए बिहार को दिया गया ताकि बाढ़ की समस्या से निजात दिलाया जा सके। 2019 में 4299 करोड़ रुपए, 2017 में 7636 करोड़ रुपए। तो एक तो बिहार सरकार के हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, केंद्र सरकार से भी हजारों करोड़ रुपए मांगे जाते हैं, उसके बाद भी बिहार में बाढ़ की समस्या नहीं खत्म हो रही है। यदि बाढ़ पूर्व ठीक से तैयारी कर ली जाती, यदि भ्रष्टाचार नहीं किया जाता तो बस करोड़ों रुपए में ही ये समस्या का समाधान हो जाता। लेकिन भ्रष्टाचारी नीति के कारण हजारों करोड़ रुपए हर साल खत्म होते हैं और जनता हर साल बाढ़ की विभीषिका को झेलता रहता है। बाकी आप जनता का क्या कहना है? क्या बिहार सरकार ने जो वादा किया है कि इस बार बिहार बाढ़ में नहीं डूबेगा, क्या सरकार के ये वादे सही साबित होंगे? क्या वाकई बिहार में इस बार बाढ़ से परेशानी नहीं होगी? क्या वाकई बिहार सरकार के जो वादे हैं उसके अनुसार इस बार भ्रष्टाचार नहीं किया गया है? अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। हालांकि जहां तक बारिश की बात हो गई तो 20 जून से ही बिहार में मानसून आ गया है। बिहार में भयंकर बारिश की शुरुआत होगी और पिछले 2 दशकों का रिकॉर्ड टूटेगा। इस बार भयानक बारिश होने वाली है बिहार में। हालांकि बारिश आने में कुछ देरी हो गई है। जो किसान धान की फसल उपजाना चाहते हैं उनकी अभी तक की धान की जो पौधे थे वो लग जाने थे, लेकिन बारिश नहीं होने की वजह से इस बार देरी हो गई है। लेकिन उन किसानों के लिए भी राहत भरी खबर ये है कि 20 जून से ही बिहार में बारिश की शुरुआत हो चुकी है और अभी बिहार में ताबड़तोड़ बारिश होना बाकी है।
हालांकि सरकार यदि भ्रष्टाचार नहीं करती है तो बिहार में अच्छी फसल हो सकती है, लेकिन यदि भ्रष्टाचार किया गया तो फसलें इस बार भी बर्बाद होगा। और बिहार से संबंधित हर एक खबर पर बने रहने के लिए जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर ही कर दें। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।